इमरान खान साहब इस वक्त जो बोझ पाकिस्तानी मईशत पर इलेक्शन का डालना चाह रहे हैं, वो उस बोझ से कहीं कम है जो इस सूरत में सामने आएगा कि अगर ये कंटिन्यूटी इस गवर्नमेंट की रहती है, मईशत इसी रफ्तार से जमीन में धंसती रहती है, तो कल जो सूरत हाल पाकिस्तान की मुआशी दलदल के अंदर उतर कर होगी, उससे बचा जा सकता है। ताजा तरीन खबरों के मुताबिक अब पीडीएम के पास जो आखिरी ऑप्शंस बचे हैं, उसके अंदर पीडीएम उतर चुकी है। इमरान खान साहब को असेंबलियों की तहलील से रोकने के लिए आखिरी इकदाम ले लिए गए हैं। तमाम तर सियासी जमातें एक तरफ होकर किसी एक सियासी जमात को रगेदना चाहें तो वो सरवाइव कर सकती है, ये किसी सियासतदान से पूछें, वो कहेगा नहीं हो सकता है, लेकिन इसने करके दिखाया है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के सामने पाकिस्तान की कोई सियासी जमात खड़ी हो सकती है, वो अपना बयानिया आगे लेके जा सकती है, वो अवाम में जा सकती है। ये हो सकता है, आप पाकिस्तान के किसी सियासतदान से पूछिए, वो कहेगा नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने वो करके दिखाया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और शफ़क़त संधू एडवोकेट आपसे मुखातिब। पाकिस्तान के सियासी उफ़्क़ पर इस वक़्त बड़ी तेज़ आंधियाँ चल रही हैं, बिजलियाँ कौंध रही हैं और गहरे बादल छाए हुए हैं। हर तरफ से सियासी हवाओं के दरमियान में हर शख्स अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन सबकी नज़रें एक ऐसी कटी हुई पतंग पर हैं जो अपनी चरखी से तो अलहदा हो चुकी है, लेकिन हवाएं उसे कभी किसी सियासी चांबे पर और कभी किसी सियासी चांबे पर चुमेड़ रही, और सबके दिल में एक ही खौफ है कि ये बड़ी ही काम की पतंग है, लेकिन ये ना हो कि इधर से उधर और उधर से इधर हवाओं के पेड़ों पर ये पतंग लीरो लीर ना हो जाए। और आपको पता है कि लीरें कभी सिला नहीं करती, लीरें कभी जुड़ा नहीं करती, लीरें कभी रफू नहीं हुआ करती, और ये सियासी पतंग जो है, इसके ऊपर साइकिल का निशान बना हुआ है, यानी काफ लीग। काफ लीग ने यह फैसला किया है कि वो सियासी मैदान में पीटीआई के साथ आइंदा इलेक्शन में उतरेगी, और इस वक्त जो उसने एक ताल्लुक, एक राबता, एक बॉन्ड पीटीआई के साथ बनाया हुआ है, वो उसको कायम रखेगी और इसी में उसको अपनी बका नजर आ रही। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, आज कुछ और होता है, सुबह कुछ और होता है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज हैं। मौजूदा बिछी हुई सियासी बसात के दोनों तरफ बड़ी जबरदस्त ताकतें बैठी हुई। उनमें से एक ताकत इमरान खान है, और दूसरी तरफ ख़वातीनो हज़रात, मेरे ख्याल के मुताबिक कोई छोटी मोटी ताकत नहीं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट बैठी मोहरे आगे पीछे कर रही। इमरान खान साहब ने जितनी चाबक दस्ती के साथ और जितनी सियासी बसीरत को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा चालें चली हैं, वक्त दिए हैं, अपनी हर मूव से पहले वक्त दिया है, फिर अगली मूव से पहले फिर वक्त दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नजर आता है कि मुल्क अपना है, देश अपना है, सब कुछ अपना है, कुछ भी ना लुटे और काफिला भी रवां दवां रहे। लेकिन दूसरी तरफ बैठी हुई जो मोहरों पर मुश्तमिल पार्टी है, उसकी चूंकि तनाबे कहीं और से खींची जा रही हैं, उसकी चूंकि हरकत कहीं और से मैनेज हो रही हैं, लिहाजा उनके बस में नहीं है कि वो उन्होंने कौन सी ऐसी चाल चलनी है जो मुल्की मफाद में है, कौन सी ऐसी चाल चलनी है जो अवामी मफाद में है, कौन सी ऐसी चाल चलनी है
जो पाकिस्तान के मुफाद में है, उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जिसने उनको इस मुकाम पर इस बसात के दूसरी जानब इमरान खान के सामने लाकर बिठाया है, वो उसी की बात माने और उसी के कहने पर अपनी चालें चले। खातिन हजरात, पंजाब असेंबली को तोड़ना, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तोड़ना अब नविश्ता दीवार, क्योंकि मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल इंटरनेशनल तनाजर में भी अब इस काबिल नहीं बची है कि इसको मजीद आगे खींचा जा सके। और इमरान खान साहब इस वक्त जो बोझ पाकिस्तानी मईशत पर इलेक्शन का डालना चाह रहे हैं, वो उस बोझ से कहीं कम है जो इस सूरत में सामने आएगा कि अगर ये कंटिन्यूटी इस गवर्नमेंट की रहती है, मईशत इसी रफ्तार से जमीन में धनसती रहती है, तो कल जो सूरत हाल पाकिस्तान की मुआशी दलदल के अंदर उतर कर होगी, उससे बचा जा सकता है। मुआशी दलदल जिसके अंदर हम फिजिकली तो उतर चुके हैं, वहां से अभी तो पाकिस्तान को कोशिश करके, हिम्मत करके, जोर लगा के निकाला जाना मुमकिन नजर आता है। लेकिन अगर इसकी टांगे मजीद धनस गई और इसका धड़ फंस गया, तो फिर दलदल से पाकिस्तानी मईशत को निकालना मुश्किल या शायद नामुमकिन हो जाए। ताजा तरीन खबरों के मुताबिक अब पीडीएम के पास जो आखिरी ऑप्शंस बचे हैं, उसके अंदर पीडीएम उतर चुकी है। इमरान खान साहब को असेंबलियों की तहलील से रोकने के लिए आखिरी इकदाम ले लिए गए हैं। जो वक्त इमरान खान साहब ने आखिरी लिबर्टी चौक में जलसा करते हुए दिया था, वो सर पे आ पहुंचा है। अब चौधरी शुजात को अपना आखिरी अ, अ, आप समझ लें कि आखिरी इलाज समझते हुए जनाब वजीर आजम पाकिस्तान भी उनके दर पे झुकने जा चुके हैं। आसफ अली जरदारी बोरियों में बैग बैग में बोरियों में नोट भर के जो है अपने पास रखने वाले और लोगों की जो है वो मंडी लगाने वाले मारूफ सियासतदान, वो भी चौधरी शुजात साहब के दर पे झुक चुके हैं। चौधरी शुजात साहब का एक बयान सामने आ चुका है जिसमें उन्हें तो इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा। अब इसका तर्जमा हम यूं कर सकते हैं कि तमाम तर धमकियां, तमाम तर बुरे इरादे और तमाम तर मनफी प्रोपेगेंडा जो इख्तियार किया जा सकता है, जो ऑप्शंस के अंदर मौजूद है, वो सारे का सारा चौधरी शुजात के कानों में इन दो मुहिम हस्तियों ने अंडेल दिया है। और उसके अंडेलने के बाद जो प्रोडक्ट सामने आई है, उसके तौर पर शुजात साहब का बयान आया है कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जो नहीं आ रहा है नजर, और जो नहीं हो सकता है, और जो कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, यही वो काम है जो इमरान खान पिछले काफी अरसे से करके दिखाते आ रहे हैं। जो नहीं हो सकता वो ये है कि एक सियासी रहनुमा नाजो नाम में पला हुआ, सहूलतों के साथ और तमाम तर जो है वो उम्दगियों के साथ जो इंसान, आसाइशों से वाकिफ इंसान वो है अवाम के लिए और अवामी मुफाद के लिए सरे आम गोलियां खा के जख्मी हो के मैदान में खड़ा हो सकता है। किसी सियासतदान से पूछिए, वो कहेगा नहीं हो सकता। उसने वो करके दिखाया है। तमाम तर सियासी जमातें एक तरफ होकर किसी एक सियासी जमात को रगेदना चाहें तो वो सरवाइव कर सकती है। ये किसी सियासतदान से पूछें, वो कहेगा नहीं हो सकता है। लेकिन इसने करके दिखाया है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के सामने पाकिस्तान की कोई सियासी जमात खड़ी हो सकती है, वो अपना बयानिया आगे लेके जा सकती है, वो अवाम में जा सकती है। ये हो सकता है। आप पाकिस्तान के किसी सियासतदान से पूछिए, वो कहेगा नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने वो करके दिखाया। अब जो आखिरी ऑप्शंस पीडीएम के पास मौजूद हैं, उसमें से चौधरी शुजात साहब को ये कह दिया गया है कि परवेज लाई साहब को जैसे भी वो कर सकते हैं, वो उसको रोके। लेकिन ये सलाब मुझे रुकता हुआ नजर नहीं आता।
क्योंकि चौधरी परवेज लाई भी कोई कल के काके सियासतदान नहीं है। उन्होंने भी 35-40 साल की सियासत देख रखी है। उन्होंने भी मोनिश इलाही को अ, अगली सियासत के अंदर उन्होंने उसको सियासतदान बनाना है, उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च करना है। उनको भी पता है कि अब हमारे पास सर्वाइवल जो है वो कहीं और नहीं बचा है। जिस सियासी जमात के साथ हम खड़े हैं, उन उसी सियासी जमात के साथ उन्हें खड़ा होना होगा और उनकी ये जो सियासी पतंग अ, हचकोले खाती हुई इधर-उधर जो है वो घूम फिर रही है, उसको जो है वो पीटीआई के पहियों से ही सहारा मिल सकता है कि वो अगले सियासी अमल का हिस्सा मौजूद रहे। 10 से 15 सीटों की सीट एडजस्टमेंट जो है वो उसकी खबर आई है। वो 10 से 15 सियासी जो सूबाई और वफाकी सीटें हैं, उनके ऊपर खान साहब ने 3 रुकनी पीटीआई की एक जो है वो टीम बना दी है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं और एक साथी और है। वो काफ लीग के साथ उन सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए समरी तैयार करेंगे, जहां से माजी में काफ लीग जीतती रही है। इसके अलावा आखिरी एक ऑप्शन के तौर पर अदालतों को अपना आला कार बनाने के लिए जो है वो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन भी दायर कर दी गई है, जिसके अंदर किसी नामदार शख्स ने ये अपना मुद्दा लेकर वो गए हैं कि जो वजीर आला पंजाब हैं परवेज लाई, उन्होंने 18 दिसंबर को ये कहा था कि तहलील जो है वो सूबाई असम्बलियों की नहीं होगी और जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी असम्बलियाँ, लेकिन अब उन्हें जो है रोका जाए कि वो मुआशी सूरत हाल मुल्क की ऐसी नहीं है कि यहाँ पर असम्बलियाँ जो है वो तहलील की जाए। अब जो है वो एक बॉल जो है वो अदालत की कोर्ट में डाल दिया गया है, दूसरा बॉल जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की कोर्ट में डाल दिया गया है और जरदारी साहब को भी ये टास्क स्पेसिफिकली जो है वो दे दिया गया है कि वो लाहौर के अंदर बैठकर वो देखें कि किस तरह से असम्बलियों की तहलील के अमल के आगे बांधा जा सकता है और उसके लिए आज के दिन के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो सूबाई पार्लियामेंटेरियंस हैं, पंजाब असम्बली के मेंबरान हैं, उनको लाहौर में जो है वो बुला लिया गया है। ख़वातीन और हज़रात, ये इस वक़्त का जो है वो सियासी आसमान और बिछी हुई सियासी बसात है, जिसके एक तरफ बैठा हुआ इमरान खान बड़ी दानिशमंदी के साथ, बड़े हौसले के साथ, तकलीफ के बावजूद वो अपनी जो है वो बसात को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बैठी हुई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, मेरी बात याद रखिएगा कि इमरान खान का मुकाबला पीडीएम के साथ नहीं है, इमरान खान का मुकाबला इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ है जो आप अगर आपने खबरें देखी और सुनी हैं तो अमेरिका के अंदर भी कुछ इस तरह की सूरत हाल मौजूद है। साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाने का जो है वो पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। आपको याद होगा कि ट्रंप के दौरे सदारत में एक वाकया पेश आया था, जिसमें कुछ लोग व्हाइट हाउस के अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे, प्रोटेस्टेंट थे और उन्होंने अंदर जाके तस्वीरें बनाई थी और कुछ तोड़-फोड़ की थी। उस तमाम तर वाक़ये में जो गिरफ्तार लोग थे, उनमें से कुछ को जो है ये बयान उनसे दिए गए हैं, जो सामने आया है कि उन्होंने ये इल्ज़ाम सदर ट्रंप पर आयद कर दिया गया है कि हमने ये सारी कार्रवाई सदर ट्रंप के ईमा पर की थी और अब ये चार्जेस जो हैं वो सदर ट्रंप पर लगाकर उसकी जो सियासी उसका जो सफ़र है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और बैने ही आप देख लीजिए कि इमरान खान जो कि ट्रंप की तरह ही अपने नेटिव की बात करता है, अपने लोकल की बात करता है, अपने जो ज़मीनी हक़ाइक़ और ज़मीनी वसाइल के जो मालिक लोग हैं, जो उनकी बात करता है, उसका रास्ता भी उसी तरीके के साथ रोकने की कोशिश की जा रही है। ये इमरान खान की किस्मत होगी या ये पाकिस्तान की किस्मत होगी कि इस तरह की बसात के अंदर जो है रहते हुए भी इमरान खान ये बाजी जीत सके। वो जो पाकिस्तानी अवाम को उनका आज़ादी का हक दिलाना चाहता है,
جو عزت سے جینے کا حق دلانا چاہتا ہے، جو ان کو خود مختار ریاست کا تحفہ دینا چاہتا ہے، جو ان کو ایک خوشحال ریاست کا تحفہ دینا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کا بہترین استعمال یہ سمجھ کر کر رہا ہے کہ وہ اپنے وطن کے لیے کچھ کر جائے، اور اس کے لیے وہ دہشت گردی کے مقدمات بھی چل رہا ہے، وہ گولیاں بھی جسم پر کھا رہا ہے، لہو لہان بھی ہو رہا ہے، اور جو ہے پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نصیب میں پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا لکھ رکھا ہے۔ اپنے میزبان شفقت سندھو کو اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ریڈ لائن نیوز USA، اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے، اور خاص طور پر اپنی آزادی کا تحفظ کرنے کا ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فائندہ۔